विदेश में पढ़ाई का सपना अब सिर्फ यूनिवर्सिटीज और वीजास तक लिमिटेड नहीं है। असली चैलेंज होता है पैसे भेजने का, फीस, लिविंग कॉस्ट और हर ट्रांसफर पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स। यूनियन बजट 2026 ने इसी सबसे सेंसिटिव हिस्से को एड्रेस किया है। ऐसा चेंज किया है जिससे इंडियन फैमिलीज का अपफ्रंट बर्डन कम होगा और सही प्लानिंग के साथ फॉरेन एजुकेशन 20 से 40% तक सस्ती पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम साफ साफ समझेंगे कि बजट 2026 में एजुकेशन के लिए पैसा भेजने के रूल्स कैसे बदले हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या कहता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस अब कैसे लगेगा और स्टूडेंट्स व पेरेंट्स को प्रैक्टिकली क्या ध्यान देना है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कोर चेंज को समझते हैं। बजट 2026 में सरकार ने ओवरसीज एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाला टीसीएस कम कर दिया है। पहले फैमिलीज जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा भेजती थी तो एजुकेशन के लिए 5% टीसीएस देना पड़ता था। अब यही टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा भेजते वक्त आपको कम टैक्स देना होगा और वही पैसा एजुकेशन एक्सपेंसेस में यूज हो सकेगा। ये चेंज उन रेमिटेंसेस पर लागू होता है जो फैमिली सीधे अपने बैंक अकाउंट से भेजती हैं। ये एजुकेशन लोन से अलग है। एजुकेशन लोन से जुड़े कुछ बेनिफिट्स पिछले साल ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके थे। यानी अगर कोई पेरेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी फीस या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेज रहा है तो अब उसे 5 की जगह 2% टीसीएस देना होगा। लीगल तौर पर ये बड़ा एक रिलीफ है क्योंकि टीसीएस रिफंडेबल तो होता है लेकिन कैश फ्लो पर इमीडिएट असर डालता है। अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। एलआरएस के तहत इंडियन रेजिडेंट्स एक फाइनेंशियल ईयर में तय लिमिट तक पैसा बाहर भेज सकते हैं। एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल और फैमिली सपोर्ट इसके अप्रूव्ड पर्पसेस हैं। बजट 2026 के बाद एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजे गए पैसों पर टीसीएस रेट कम कर दिया गया है जिससे फैमिलीज का अपफ्रंट खर्च कम होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जरूरत भी घटेगी। लेकिन प्लानिंग अभी भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सिर्फ टीसीएस कम होने से ही सब आसान नहीं हो जाता। करेंसी वोलेटिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। डॉलर या अदर फॉरेन करेंसीज के रेट्स अगर बढ़ते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट फिर भी बढ़ सकती है। इसीलिए फैमिलीज को ट्रांसफर समय समय पर और प्लान तरीके से करने होंगे। अब बात करते हैं एनईपी से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट एंगल की। नई एजुकेशन पाथवे सामने आ रही हैं जहां स्टूडेंट्स पहले इंडिया में कोर्स शुरू करते हैं और बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करते हैं। इसे कई जगह स्टार्ट इन इंडिया ट्रांसफर अब्रॉड मॉडल कहा जा रहा है। पॉलिसी सपोर्ट और बजट 2026 के टैक्स रिलीफ को अगर सही तरीके से कंबाइन किया जाए तो टोटल एजुकेशन कॉस्ट 20 से 40% तक कम हो सकती है। यहाँ लीगल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एजुकेशन लोन्स अगर लिए जा रहे हैं तो उन्हें कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रूट करना जरूरी है, तभी फैमिलीज बजट रिफॉर्म्स का पूरा फायदा उठा पाएंगे। गलत चैनल से लोन या रेमिटेंस करने पर बेनिफिट्स मिस हो सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझते हैं। पिछले साल सरकार ने फैमिली रेमिटेंसेस के लिए टैक्स फ्री लिमिट रिवाइज की थी। अब कोई व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स को 10 लाख रुपए तक बिना टीसीएस के भेज सकता है। इस लिमिट से ऊपर की अमाउंट पर 20% टीसीएस लगता है। इसका मतलब है कि एजुकेशन प्लानिंग करते वक्त रेमिटेंस अमाउंट को स्मार्ट तरीके स्ट्रक्चर करना जरूरी है ताकि अननेसेसरी हाई टीसीएस ना देना पड़े। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बजट 2026 के चेंजेस स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए राहत लेकर आए हैं। ओवरसीज एजुकेशन के अपफ्रंट प्रेशर में कमी आएगी जिससे ग्लोबल मोबिलिटी आसान होगी। खासकर इंडियंस जो दुनिया भर में सबसे बड़े स्टूडेंट ग्रुप्स में से एक हैं, उनके लिए एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों बेहतर होंगी। लीगल राइट्स के एंगल से देखें तो ये समझना जरूरी है कि टीसीएस कोई फाइनल टैक्स नहीं है। ये एडवांटेज कलेक्शन है जिससे इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपफ्रंट अमाउंट कम होना फैमिलीज के लिए प्रैक्टिकल रिलीफ है। पेरेंट्स को अधिकार है कि वो कंप्लाइंट बैंक्स और ऑथराइज्ड चैनल के जरिए रेमिटेंस करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।